हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो बहुत सारे लड़कों का यही कमेंट आ रहा था कि भाई अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हैं तो जीपी रेटिंग से कैप्टन बनने में कितना टाइम लगेगा और क्या जीपी रेटिंग से हम लोग कैप्टन बन सकते हैं कि नहीं। क्योंकि लड़के अभी नए नए हैं, यंग है और वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि भैया हम जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं तो जीपी रेटिंग कोर्स कर से हम लोग कैप्टन कब तक बनेंगे और कैप्टन बनना संभव है कि नहीं और बन पाएंगे कि नहीं। अगर बनेंगे भी तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ें हम लोग को फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं। एसटीसीडब्ल्यू के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप जीपी रेटिंग टू कैप्टन का वीडियो है तो मैं सिर्फ जीपी रेटिंग से ही शुरुआत करूँगा। मान लीजिए कि आप किसी भी डीजी अप्रूव की मैं बात बोल रहा हूँ, नॉन डीजी कॉलेज से नहीं। मान लीजिए कि आप किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज से अपना 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। कितना भी अटेम्प्ट में पास हो डजेंट मैटर, आप पास कर गए। पास होने के बाद मान लीजिए कि आपका लक अच्छा रहा या आपके कोई रिलेटिव है या रेफरेंस है, आपको मर्चेंट नेवी में जॉब यानी शिप पर जाने के लिए नौकरी मिल गई। आप जहाज पर जाते हैं तो डेक साइड में जाते हैं तो 6 महीने का जब आप सी सर्विस कंप्लीट करेंगे तो आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल कर आ जाती है। तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देता है, आप 6 महीने जहाज पर बस काम करके आइएगा, आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो आप एज ए जाते हैं ट्रेनिंग ओएस, और जब आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल जाती है तो आप बन जाते हैं ओएस। फिर ओएस पर आप सेल करने के लिए जाते हैं एज ए रैंक ओएस यानी ऑर्डिनरी सीमेन। ऑर्डिनरी सीमेन बनकर जब आप ओएस पर सेल करने के लिए जहाज पर जाते हैं तब आप 9 महीने का 2 कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे तो 9 9 18 महीने जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे 2 टाइम, तब आपकी सीओपी सर्टिफिकेट निकल कर आ जाती है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद आप प्रमोट होके बन जाते हैं एबी। एबी बनने के बाद आप थोड़ा रैंक एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, 5 7 साल सेल कर लेते हैं, तब आप बोसन बन जाएंगे। उसमें भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो इस पीरियड तक आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक प्रमोट होते होते एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका प्रमोशन हो जाएगा एज ए बोसन रैंक तक। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब बहुत सारे लड़के ये बोल रहे हैं कि जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बना जाए। तो मान लीजिए कि आपका लक अच्छा रहा, भगवान अल्लाह ताला ने आपका साथ दिया और आप यहां तक पहुंच गए। तब मैं आपको फिर शुरू से बताता हूं। जैसे आप जहाज पे गए, 6 महीने मारने के बाद आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल गई, फिर 9 9 महीने मारने के बाद आपकी सीओपी सर्टिफिकेट निकल गई। तो इस तरह जितने भी आपकी सर्टिफिकेट निकल के आ रही है उसको संभाल के रखना है और आपको टार बुक फिलअप करना है। आप वॉच कीपिंग भी निकालेंगे तभी भी आपको टार बुक फिल करना है, जब आप सीओपी निकालेंगे तभी भी आपको टार बुक फिल करना है। तो एज ए टार बुक जो होता है उसमें आपको 36 महीने का सी सर्विस दिखाना पड़ता है कि हमने 36 महीने जहाज पे काम किया है। छुट्टी काउंट नहीं करना है, जब तक आप जहाज पर रहे वो टोटल 36 महीने जहाज पर आपको टार बुक में दिखाना है फिल करके कि हमने 36 महीने जहाज पर काम किया है। जब आप 36 महीने जहाज पर काम कर लेते हैं तब आप इलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड मेट का एग्जाम देने के लिए। तो सेकेंड मेट का जब आप एग्जाम आपको इंडिया से देना है तो इंडिया से दे सकते हैं, फॉरेन से जाके देना है तो फॉरेन से जाकर दे सकते हैं। अगर आप सेकेंड मेट का एग्जाम इंडिया से देते हैं तो आप पास कर जाते हैं, कितना भी अटेम्प्ट में पास करिए, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप पास कर गए। मैंने 36 महीना आपको जहाज पर काम करना है, उसके बाद सेकेंड मेट का एग्जाम देना है, फॉरेन से या इंडिया से। जब आप सेकेंड मेट का एग्जाम पास कर जाते हैं तब आपको बना दिया जाता है थर्ड ऑफिसर। जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे तब आप अपना काउंट करते रहिए कि आपको कितना टाइम लगा। 36 महीने यानी 9 चौके 36, मान लीजिए 5 साल 7 साल, माने 7 साल आपको सेकेंड मेट का एग्जाम देने में 7 साल लग जाएगा। ठीक है, 7 साल वो हो गया। अब आप काउंट करते रहिएगा। थर्ड सेकंड मेट का एग्जाम देंगे तो आपको डायरेक्ट बनाया, सेकंड मेट का एग्जाम देने के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड ऑफिसर नहीं बनाया जाता है, आपको बनाया जाता है थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर जहाज पर आप कुछ टाइम तक काम करेंगे, जैसे 2 3 सेल कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे, मारने के बाद आपको आपके रैंक एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके काम करने के हिसाब से आपको बना दिया जाता है सेकेंड ऑफिसर। जब आप सेकेंड ऑफिसर बन जाते हैं तो उस पर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मारते हैं, जैसे 2 कॉन्ट्रैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट 4 कॉन्ट्रैक्ट।
आप जहाज पर सेल करते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं चीफ मैट का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आप चीफ मैट का एग्ज़ाम देंगे, इंडिया से दीजिए या फॉरेन से दीजिए, आपको जहाँ से मन है वहाँ से दीजिए। जब आप चीफ मैट का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम अगर आप पास कर जाते हैं, भगवान अगर आपके ऊपर मेहरबान है, आपने अच्छा से प्रिपरेशन किया, आपने अच्छा से काम किया, सब नॉलेज है, अगर आप चीफ मैट का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको बना दिया जाता है चीफ ऑफिसर। जब आप चीफ ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको चीफ ऑफिसर का काम करना पड़ता है जहाज पर, वो भी अपने रैंक के हिसाब से। आप चीफ ऑफिसर का जैसे 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट जब आप मार लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कैप्टन का एग्जाम देने के लिए। तो वो एक पीरियड होता है, जैसे चीफ ऑफिसर बन गए ना, तो चीफ ऑफिसर का 18 मंथ या 12 मंथ का पीरियड होता है कि आपको काम करके तभी आपको सेकेंड मास्टर का एग्जाम देना है। थर्ड मैट होते हैं तो सेकंड मैट होते हैं, तो सेकंड मैट जैसे सेकंड ऑफिसर हो गए तो सेकंड ऑफिसर बनने के बाद एक पीरियड होता है कि सेकंड ऑफिसर के बाद आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट यानी जहाज पर इतना काम करना पड़ेगा तभी आप चीफ मैट का एग्जाम देके चीफ ऑफिसर बन सकते हैं। तो उसी तरह चीफ ऑफिसर रैंक पर आप काम करेंगे तो कुछ टाइम पीरियड में जैसे 12 महीने या 18 महीने का सी सर्विस करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मास्टर का एग्जाम देने के लिए। मास्टर का एग्जाम भी अब मान लीजिए आप पास करके तो आप कैप्टन बन जाएंगे। तो यही प्रोसीजर होता है। तो देखिए 7 साल उधर लगा, मान लीजिए इधर से इधर पहुंचने में भी कम से कम 7-8 साल लग जाएगा, यानी समझिए कि 15 साल आपको लग जाएगा। यानी अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो जीपी रेटिंग से मास्टर बनने में आपको 15 साल का टाइम लग जाएगा। 15 साल में आप बन सकते हैं इस हिसाब से आप जाएं तो। अब बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि भाई जीपी रेटिंग से कैप्टन बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। माने अगर मान लीजिए कि 1000 लड़के जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं और सारे लड़के जहाज पर जाकर काम करते हैं और एग्जाम दे दे के हो सकते हैं, तो 1000 में कम से कम एक लड़का जीपी रेटिंग से कैप्टन बन सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं। जो बनना चाहे बन सकता है, जो नहीं बनना चाहे वो नहीं बन सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जीपी रेटिंग से आप कैप्टन नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। इसका प्रोसीजर है, आप रेटिंग से कैप्टन बन सकते हैं, रेटिंग से ऑफिसर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बहुत सारे लड़कों का यही कमेंट था। आई थिंक मैं अपने वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँगा कि जीपी रेटिंग से कैप्टन आप कैसे बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँ, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।